आम आदमी की गाढ़ी कमाई से देश की संसद कार्यवाही चलती है, लिहाजा संसद के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि जनता से जुड़े और उनके हितों के मद्देनजर सवाल करें। राजस्थान से राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसी सोच के साथ राज्यसभा में सवाल पूछे। संसद सत्र के दौरान उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतरीन रही और सवालों का स्तर भी बेहतरीन रहा। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण, भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के लक्ष्य के साथ चलाई जा रही स्माइल योजना, विधि आयोग को मजबूत बनाने की पहल और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तेज रफ्तार विकास, ये सिर्फ मुद्दे नहीं है, ये वो सवाल हैं जो संसद में गूंजते हैं। जब इन सवालों का जवाब केंद्र के मंत्री देते हैं तो सामने सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि पूरा देश खड़ा दिखाई देता है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष मदन राठौड़ का सवाल पूछने का अंदाज भी कुछ ऐसा ही है। बाकायदा उनकी टीम इस दिशा में काम करती है। ऐसे मुद्दे तलाशे जाते हैं जिनका असर सिर्फ प्रदेश तक सीमित ना हो बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर दिखे। आइए देखते हैं संसद में पूछे गए उनके सवालों की कुछ बानगी। राजस्थान में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर सरकार से सवाल पूछे गए। ईएमआरएस के विस्तार के जरिए जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के प्रयासों पर सवाल उठाया गया। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं पर जवाब मांगा गया। देश के युवाओं के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम बनकर उभरे एनसीएस प्लेटफॉर्म की प्रगति पर सवाल किए गए। लघु कुटीर और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई सेक्टर को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल पूछे गए। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की योजनाओं और निवेश पर सवाल उठाए गए। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर संसद में गंभीर सवाल रखे गए। भारत गौरव ट्रेनों के संचालन और विस्तार को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। राजस्थान में लंबे समय से लंबित न्यायिक मामलों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया। विद्युतीकरण की स्थिति, पहले ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिलती नहीं थी, 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। जब देश के प्रधानमंत्री बने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि 18,000 गांव जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी वहां भी बिजली देने का काम किया। अभी देश में बिजली की उत्पादकता बढ़ी है। ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं। 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष यानी विश्व में प्रथम है हम। ये भी उन विपक्ष के नेताओं को नहीं लगता, तो अब ये तो उनके विवेक पर विचार है। एक्सपोर्ट के मामले में हम मतलब 824.9 बिलियन डॉलर के और इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि यूपीए के शासन में केवल 466 बिलियन डॉलर था। मेडिकल कॉलेज पहले 387 थी, हमने 818 की। कांग्रेस राज में एमबीबीएस की सीटें 51,348 थी, हमने 1,37,600 की। सदन में देश की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सवाल पूछने का स्टाइल भी मदन राठौड़ की पहचान है। देश की अदालतें लंबित मामलों से जूझ रही, आखिर क्या कर रही मोदी सरकार? मदन राठौड़ के सवालों से मिले उत्तर से देशवासी सच्चाई जान सके। राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन यूपीए के शासन में निर्माण होता था। हमारे समय में 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण हो रहा है। यूपीए के शासन में कुल मिलाकर के 50,000 किलोमीटर ही सड़कें बन पाई थी और हमने 1,50,000 किलोमीटर सड़कें बनाई है। यही नहीं, एक्सप्रेस वे ये नहीं देखते, ये सड़कों पर चलते होंगे तो इनको पता चलना चाहिए कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना, ईस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेस वे बना, मेगा प्रोजेक्ट्स बने, भारतमाला प्रोजेक्ट्स बने। स्वास्थ्य के मामले में यूपीए के शासन में 33,000 करोड़ था, हमने 90,000 करोड़ किया। स्वास्थ्य बीमा पहले बहुत सीमित था, हमने 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत का किया। संसद सदस्य के रूप में अपने पहले कार्यकाल में मदन राठौड़ ने सियासी दलों को प्रभावित किया, खुद को बेस्ट साबित किया, लेकिन कार्य आसान नहीं था। आप अच्छे सवाल तभी पूछ सकते हैं जब आप संसद में निरंतर कार्रवाई में भाग ले, वो भी मर्यादा और अनुशासन के साथ। मदन राठौड़ ने यही किया और सारगर्भित सवालों के जरिए मोदी सरकार के देश और प्रदेश को लेकर नीति सामने लेकर आए। माननीयों की भूमिका प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत हो या देश की सबसे बड़ी पंचायत, मुद्दों को उठाने में बहुत अहमियत रखती है। क्षेत्रीय समस्याओं या मुद्दों से परे अगर देश के उन मुद्दों को उठाया जाए जिसको लेकर लॉन्ग टाइम माइलस्टोन काम हुए हैं या होने जा रहे हैं, तो अपने आप में वो ज्वलंत प्रश्न बेहद तार्किक और महत्वपूर्ण बन जाता है। बीते दिनों में
संसद में हमने देखा है कि राज्यसभा के सांसद और बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ लगातार उन मुद्दों को सदन के पटल पर रख रहे हैं जो अपने आप में बहुत गहराई से जनता से जुड़े हुए हैं। चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो या अन्य सेक्टर्स को लेकर उनके उठाए मुद्दों ने केंद्र की सरकार का ध्यान खींचा है और लाभ कैसे जनता तक पहुंचे ये उन तमाम प्रश्नों के अंदर निहित रहता है। कैमरा जर्नलिस्ट धीरज के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।